नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल भाजपा सरकार के 4 साल का मंडी में मनाया गया जश्न। सीएम जयराम ने त्रिशूल, पश्मीना शॉल, टोपी और चंबा थाल देकर पीएम मोदी को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हजारों करोड़ की सौगातें। मंडियाली भाषा से की अपने भाषण की शुरुआत। 4 साल के जश्न के मौके पर सीएम जयराम ने प्रदेश में 2022 में फिर भाजपा सरकार बनने का किया दावा। कहा, अब की बार सरकार बदलनी नहीं चाहिए, 22 में फिर आएगी बीजेपी सरकार। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम जयराम को दी बधाई। पीएम मोदी का किया अभिनंदन। विपक्ष पर भी साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी की मंडी रैली पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी के मंडी दौरे ने लोगों को किया निराश। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा गए पीएम मोदी। और बीजेपी के 4 साल के जश्न के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन, मनाया कुशासन दिवस। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के सत्ता में आज 4 साल पूरे हो गए, जिसे लेकर आज छोटी काशी मंडी में जोरदार जश्न किया गया। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे और प्रदेशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगातें दी। छोटी काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को भगवान शिव के त्रिशूल, पश्मीना शॉल, टोपी और चंबा थाल देकर सीएम जयराम ठाकुर ने सम्मानित किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लुहरी स्टेज 1 पन बिजली परियोजना की आधारशिला रखी। 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पन बिजली परियोजना का लोकार्पण किया और 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। अपने भाषण का पीएम मोदी ने मंडियाली भाषा में आगाज कर लाखों हिमाचलियों का दिल छू लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती और हिमाचल के शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है और प्रदेश में डबल इंजन सरकार के 4 साल अब पूरे हो गए हैं। सेवा और सिद्धि के 4 सालों के लिए हिमाचल की जनता को बधाई देता हूं। इस महीने काशी विश्वनाथ के दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी में बाबा भूतनाथ पंचवक्त्र महामृत्युंजय आशीर्वाद लेने का मौका मिला। सभी देवी देवता जो मेरा आज डबल इंजन की सरकार के भी 4 साल पूरे हुए। सेवा और सिद्धि के 4 सालों के लिए हिमाचल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ये है कि 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा। जयराम जी और उनकी परिश्रम की
हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। बीते 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और सीहोर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल सरकार की 4 साल पूरे होने के मौके पर हिमाचल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की सौगात दी। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पहली बार प्रधानमंत्री एक साथ एक जगह पर 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही सीएम जयराम ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट करेगी। सीएम ने प्रधानमंत्री से वादा करते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता और पार्टी के सहयोग व आपके नेतृत्व में हम फिर से भाजपा की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप आज यहाँ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में पधारे हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा ये सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री एक दिन में एक स्थान पर एक समय में 11,000 से 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ कर रहा है। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चाहे हमारी 2082 करोड़ की लागत से 111 मेगावाट बनने वाली शाहबाद की जो हमारी पन बिजली योजना है उसका आज आपके हाथों से उद्घाटन होगा। और उसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण 1993 से शुरू रहे थे चल रहा था रेलवे विज्ञान का आज मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक फॉर्मेलिटी एक औपचारिकता रह गई थी सीसीए की क्लियरेंस की। जब आपसे हमने निवेदन किया आपने कैबिनेट की बैठक में उसकी क्लियरेंस करने के पश्चात इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास का रास्ता प्रशस्त किया। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 148 मीटर ऊंचा रेणुका जी का बांध जो पिछले 30 वर्षों से लंबित पड़ा था उसका भी आज भूमि पूजन उसका भी शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है। उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1985 के बाद यहाँ सरकारें 5 वर्ष के लिए बदलती है, 5 वर्ष के बाद फिर नई सरकार आ जाती है। ऐसी परिस्थिति अब की बार हम नहीं जाने देते हैं और हम कोशिश करेंगे निश्चित रूप से कि आपकी भावनाओं का भी सम्मान हो और जिस प्रकार से हमने प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी जनता के सहयोग से, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सहयोग से, अपनी पार्टी के संगठन के नेतृत्व के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है वहां हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और 2022 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूं। वहीं प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार और सीएम जयराम की जमकर तारीफ की।
और सरकार के 4 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई भी दी। वहीं मंच से अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभिनंदन किया और कहा कि पीएम मोदी ने विरासत और विकास को बचाने का काम किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी से हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे ही मोदी जी बहुत कुछ दे देते हैं और आज हमें केवल पीएम का आशीर्वाद चाहिए। तो कल रात को मुझे विपक्ष के एक नेता ने पूछा कि आप मोदी जी से क्या मांगने वाले हो। मैंने कहा मोदी जी से हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे मोदी जी ने हिमाचल को इतना कुछ दिया है। आज तो हम केवल मोदी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जयराम जी की सरकार ने सेवा करके आज अपने 4 साल पूरे किए हैं। आप सबकी ओर से मैं आदरणीय जयराम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहाँ पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहाँ पर शुरू हो पाया है। मेरे भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में जहां एनआईएफटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हिमाचल में शुरू हुआ तो मोदी जी ने उस पर 4 चांद लगाते हुए आईआईएम की बात हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कई केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या 4 मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, तो ये भी किसी और ने नहीं, ये भी हमारे मोदी जी ने ही करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, रेलवे पहाड़ी राज्य के लिए बड़ी दूर की बात होती थी, नंगलूना तलवाड़ा रेलवे लाइन को भी करवाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। तो भानुपुरी से लेकर बिलासपुर लेह की रेलवे लाइन 38 किलोमीटर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो ये भी मोदी जी ने ही किया है। मेरे भाई और बहनों, मंडी में जहां भाजपा सरकार ने 4 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाया तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में कांग्रेस ने विरोध स्वरूप कुशासन दिवस मनाया। पीएम मोदी के इस जश्न में शामिल होने पर भी कांग्रेस ने तीखा हमला किया। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस रैली में हिमाचल के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। हजारों बसें जनसभा तक पहुंचाने के लिए लगाई गई, करोड़ों का खर्च जनसभा पर किया गया, लेकिन बदले में क्या मिला? उम्मीद थी कि 65,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की पीएम घोषणा करेंगे, लेकिन खाने की तारीफ के अलावा कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी है। हमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के न्योते पे आ रहे हैं, हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, कोई हिमाचल को आर्थिक पैकेज देंगे या कोई बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि 65,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, खाली काल्पनिक बातें करके चले गए। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है वो हमारे समय की है, और अगर उसमें विलंब हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विलंब जो है दूसरी सरकारें करती हैं, तो विलंब जो है 7 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 4 वर्षों से हिमाचल में आपकी सरकार आपने किया। उसी तरह से जिस परियोजना का आपने उद्घाटन किया है वो भी कांग्रेस के समय की है, और 4 मेडिकल कॉलेज वो भी कांग्रेस के समय के। तो कौन सा आपने बड़ा तीर यहाँ मारा है, तो ये बताएं। भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां भाजपा ने मंडी में जोरदार जश्न मनाया तो वहीं प्रदेश भर में कांग्रेस ने कुशासन दिवस मनाया। इसी कड़ी में कुल्लू में जिला मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रैली भी निकाली।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश सरकार की ओर से 4 साल के जश्न के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार के कार्यालय को कांग्रेस ने असफल बताया और उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन भी राज्यपाल को भेजा गया। आज भारतीय जनता पार्टी मंडी में जो एक अपनी पीठ थपथपा रही है कि 4 साल में हमने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, उसकी नाकामियों का आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर उनकी नाकामियों को जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि आपने 4 साल में किसी प्रकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई काम नहीं है, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे प्रदेश की तरक्की का मामला हो, चाहे रोजगारी का मामला हो, या किसी भी प्रकार का आज के दिन जो है 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। सोलन के कलाकारों ने एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सोलन जिला का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से ऊना में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए कलाकारों ने भाग लिया था। विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेते हुए सोलन जिला ने एकांकी, तबला वादन और कथक में प्रथम स्थान व शास्त्रीय गायन में और सितार वादन में द्वितीय स्थान और हारमोनियम वादन में तृतीय स्थान हासिल किया। सोलन जिला के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते जिला को पूरे हिमाचल में ओवरऑल चैंपियन भी घोषित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।